नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर भाटी एक बार फिर आपके सामने राजस्थान की जनगणना 2011 को लेकर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों यानी कि हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जनगणना 2011 की, जो हर एग्जाम में यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और रीट वाले बच्चों के लिए यानी कि लगभग यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। इस कारण से दोस्तों यानी कि थोड़ी सी मेहनत या थोड़ा सा समय देकर आप इसे एक बार जरूर देखें। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप यानी कि इसे एक बार देखने के बाद में यानी कि हम आने वाले क्वेश्चनों का आंसर लगा सकें। अतः दोस्तों शुरुआत करता हूं मैं कुछ शब्दों से, जैसे राजस्थान की जनगणना। राजस्थान की जो जनगणना है, जनगणना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यानी जनगणना। जनगणना शब्द जो है इसका प्रयोग, शब्द का प्रयोग तो सर्वप्रथम यानी कि किसके द्वारा, या जनगणना के बारे में हमें पता कहां से चलता है। तो दोस्तों यानी कि अगर हम बात करें तो कौटिल्य की एक पुस्तक की, कौटिल्य के द्वारा अपनी पुस्तक यानी कि जिसका नाम था पुस्तक, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। जबकि जनगणना के बारे में किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा भी बताया गया था। अबुल फजल की जो पुस्तक थी जिसका नाम था आईने ए अकबरी में भी यानी कि जनगणना के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए कि विश्व में आधुनिक जनगणना कब हुई थी, आधुनिक प्रथम जनगणना तो यानी विश्व के अंदर आधुनिक प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों कब हुई थी, 1749 में। कब हुई थी, 1749 में। और यह जनगणना करने वाला प्रथम देश जो था उसका नाम क्या है, स्वीडन। यानी कि कौन से देश के द्वारा, स्वीडन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए कि विश्व में प्रथम दशकीय जनगणना करने वाला देश कौन सा था तथा कब की गई। तो यानी कि प्रथम दशकीय जनगणना 1790 ईस्वी में किसके द्वारा की गई, अमेरिका के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों, अमेरिका के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई, अमेरिका के द्वारा की गई। अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रथम जनसंख्या नीति, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम जनसंख्या नीति, अगर प्रथम जनसंख्या नीति बनाने वाला या घोषणा करने वाले देश के बारे में पूछा जाए तो विश्व में प्रथम देश कौन सा था। विश्व में प्रथम देश जिसके द्वारा प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, तो विश्व में प्रथम देश कौन सा था दोस्तों, कौन सा देश था जिसने विश्व में प्रथम यानी कि जनगणना नीति की घोषणा की। तो कौन सा देश था, भारत के द्वारा क्या की गई, यानी विश्व में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला
भारत में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला जो राज्य है इसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। यानी किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? राजस्थान में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों ये की गई थी कब? सन 2000 ईस्वी में। यानी कि कब की गई? सन 2000 में की गई। राजस्थान में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो सन 2000 में की गई थी। तो दोस्तों ये था अपना क्वेश्चन, यानी कि कौन सा? प्रथम जनसंख्या नीति के बारे में। विश्व में प्रथम तथा भारत में प्रथम और राजस्थान में कब? तो ये आता है अपने पास में। अब बात करते हैं हम, यानी कि प्रथम जनगणना नीति, जनसंख्या नीति हुई अपनी। अब बात करते हैं हम, यानी कि प्रथम जातिगत जनगणना। प्रथम जातिगत जनगणना कब? यानी भारत की अगर हम बात करें, भारत में प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई थी? दोस्तों यानी कि हो सकता है यही क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाए, अतः थोड़ा सा ध्यान देना। भारत में प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम जातिगत जो जनगणना हुई थी वह हुई थी 1931 में। कब हुई थी? 1931 में हुई थी। तो फिर राजस्थान में प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई? तो राजस्थान में प्रथम जातिगत जनगणना 2011 में की गई। राजस्थान में प्रथम जातिगत जनगणना कब की गई? 2011 में की गई। तो दोस्तों यहाँ तक का समझ में आया होगा। जनगणना शब्द का प्रथम या जनगणना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा? तो पहले यानी कि कौटिल्य के द्वारा अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया गया, जबकि अबुल फजल के द्वारा आईन-ए-अकबरी में किया गया। विश्व में आधुनिक प्रथम जनगणना जो वर्तमान में यानी कि जनगणना की गई आधुनिक तरीके से, वह कब की गई थी? 1749 में। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा की गई। विश्व में प्रथम दशकीय जनगणना मतलब 10 साल के अंदर दशकीय जनगणना कब से? यानी 1790 में किसके द्वारा की गई? अमेरिका के द्वारा की गई। वैसे जनगणना कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में होती है। और ये सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ की गई? अमेरिका के द्वारा। कब से की गई? 1790 से की गई। उसके बाद में हमने बात की कि प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला विश्व में प्रथम देश कौन सा है? तो ऐसा करने वाला प्रथम देश कौन सा है? भारत। और भारत के अंदर ऐसा करने वाला मतलब कैसा है? प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला जो राज्य है उसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश है। दोस्तों कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। उसके अलावा बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला, मतलब राजस्थान में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो कब की गई थी? सन 2000 में की गई थी। और प्रथम जातिगत जनगणना भारत के अंदर कब हुई? 1931 में हुई। जबकि राजस्थान में कब हुई? तो 2011 में हुई। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यानी कि आगे भारत के अंदर प्रथम जनगणना। क्वेश्चन अगर हमसे ये पूछ लिया जाए भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो भारत में प्रथम जनगणना यानी कि कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई दोस्तों? 1872 ईस्वी में हुई। 1872 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना यानी कि कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। किसके काल में हुई? लॉर्ड
मेयो के काल में हुई। किसके काल में हुई दोस्तों? यानी कि लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। अतः क्वेश्चन अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारत में प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1881 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1881 में हुई थी। तो 1881 में भारत में प्रथम यानी कि व्यवस्थित जनगणना हुई। किसके काल में हुई? तो यह लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी दोस्तों? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। तो लॉर्ड रिपन के काल में भारत के अंदर प्रथम व्यवस्थित क्या होती है? जनगणना होती है। क्या होती है? प्रथम व्यवस्थित जनगणना होती है। जबकि प्रथम जनगणना कब? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। अब अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए कि 1921 की जो जनगणना यह एकमात्र ऐसी जनगणना है भारत की, यानी कि 1921 की जो जनगणना है ये भारत की एकमात्र ऐसी जनगणना है जिसमें वृद्धि दर यानी कि किसमें रही? माइनस में रही। यानी कि किसमें रही? माइनस में रही। तो 1921 की जनगणना में वृद्धि दर जो है ये किसमें आकी गई? यानी माइनस में आकी गई थी दोस्तों। इसके बाद में यानी कि आता है अपने पास में 1951 यानी कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना कब की गई? तो ये कब की गई थी? 1951 में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना यानी कब की गई? 1951 में की गई। जो कौन सी जनगणना थी? ये कौन सी जनगणना थी? तो यह नवीन जनगणना थी। कौन सी थी? 1951 में नवी जनगणना थी। तो दोस्तों यानी कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये हमें देखना है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना 1951 में तो कौन से नंबर की थी? 9वें नंबर की थी, यानी कि नवी जनगणना थी। इसके बाद में आगे अगर हम बात करें तो 1971 यानी कि कौन सी? 1971 की जो जनगणना है, 1971 की जनगणना जो है, इस जनगणना के अंदर भारत में सर्वाधिक क्या हुई थी? यानी वृद्धि दर सर्वाधिक किसमें रही? तो यानी 1971 में की जनगणना में देखी गई। भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर कौन सी जनगणना में देखी गई? 1971 की जनगणना में देखी गई। लेकिन 1981 की जो जनगणना है, 1981 की जनगणना इसमें राजस्थान में सर्वाधिक क्या देखी गई? वृद्धि दर देखी गई। सर्वाधिक वृद्धि दर राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर यानी कि कौन सी जनगणना के अंतर्गत देखी गई? 1981 की जनगणना के अंतर्गत देखी गई। दोस्तों और बात करें तो यानी कि नवीनतम जो जनगणना हुई यह कब हुई? 2011 की जनगणना 2011 की जो जनगणना है यह कौन से नंबर की जनगणना है? यानी कि अगर पूछा जाए कि 2011 की जो जनगणना है यह जनगणना कौन से नंबर की है? तो यह 15वीं जनगणना है। कौन सी है दोस्तों? 15वीं जनगणना है। 15वीं जनगणना है। जबकि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2011 की जो जनगणना है यह व्यवस्थित कौन सी जनगणना है? व्यवस्थित जनगणना। तो
तो व्यवस्थित रूप से की गई जो जनगणना है ये कौन से नंबर की है, तो यह 14वीं व्यवस्थित जनगणना है, यानी कि प्रत्येक 10 वर्षों में की जाने वाली। तो कौन सा नंबर आएगा व्यवस्थित जनगणना के हिसाब से, कौन सा आएगा, 14वां नंबर आएगा। जबकि अगर सीधा पूछा जाए 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना है, तो यह 15वीं जनगणना है दोस्तों। कौन सी है, 15वीं जनगणना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 2011 की जनगणना यानी कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद यानी कि कौन से नंबर की जनगणना है, स्वतंत्रता के बाद 2011 की जो जनगणना है यह कौन से नंबर की जनगणना है, तो दोस्तों कौन से नंबर की है, 7वें नंबर की जनगणना है। कौन से नंबर की आती है, 7वें नंबर की जनगणना, यानी कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर की है, 7वें नंबर की जनगणना है। अब 2011 की जो जनगणना है, 2011 की जो जनगणना है यह जनगणना किसके निर्देशन में की गई, यानी कि किसके निर्देशन में की गई थी, तो 2011 की जनगणना किसके निर्देशन में की गई, सी चंद्रमौली के निर्देशन में की गई। सी चंद्रमौली के निर्देशन में यह जनगणना की गई थी। अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए कि राज्य जनगणना आयोग यानी 2011 किसके, 2011 के राज्य जनगणना आयुक्त कौन थे, राज्य जनगणना आयुक्त किसके, 2011 की जनगणना के राज्य जनगणना आयुक्त कौन थे, तो राज्य जनगणना आयुक्त यानी कि कौन थे दोस्तों, यानी कि सुब्रा सिंह यानी 2011 के राज्य जनगणना आयुक्त थे। तो क्या थे, राज्य जनगणना आयुक्त थे। तो यहाँ तक का समझ में आया होगा। राजस्थान में प्रथम जनगणना कब हुई दोस्तों, 1872 में हुई। राजस्थान में प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी। किसके कार्यकाल में, तो इस समय पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड मेयो थे। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड मेयो थे। इसके बाद में हमने बात की कि भारत में प्रथम व्यवस्थित जो जनगणना है यह कब हुई। भारत में प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में किसके काल में, तो यह लॉर्ड रिपन के काल में हुई। किसके काल में हुई, लॉर्ड रिपन के काल में हुई। 1921 की जो जनगणना है इसमें वृद्धि दर किसमें रही, माइनस में रही, मतलब वृद्धि दर में यानी कि कमी हुई। 1951 की जो जनगणना है यह स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की क्या है, प्रथम जनगणना, जो कौन से नंबर की जनगणना है, 9वीं जनगणना थी। 1951 की जनगणना भारत में प्रथम यानी कि 1971 की जनगणना में भारत में क्या देखी गई, सर्वाधिक वृद्धि दर देखी गई। जबकि 1981 की जनगणना में राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर देखी गई। 2011 की नवीनतम जनगणना है, अतः यह भारत की कौन से नंबर की है, 15वीं जनगणना है। जबकि व्यवस्थित रूप से अगर बात की जाए या देखा जाए तो यह 14वें नंबर की जनगणना है। जबकि स्वतंत्रता के बाद यह कौन से नंबर की, 7वें नंबर की जनगणना है। अतः यह 2011 की जो जनगणना हुई किसके निर्देशन में हुई, तो सी चंद्रमौली के निर्देशन में हुई। जबकि इस समय पर 2011 में राज्य जनगणना आयुक्त कौन थे, तो राज्य जनगणना आयुक्त यानी कि सुब्रा सिंह थे दोस्तों। तो यहाँ तक अभी हमने बात की। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राजस्थान की जो जनसंख्या है ये 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, तो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, राजस्थान की जनसंख्या
जनसंख्या, तो सीधा हम बोल सकते हैं यानी कि कितना 685 करोड़। कितनी बोल सकते हैं? 685 करोड़। या फिर अगर जनसंख्या की बोले तो 685 48 437, 6,85,48,437। ये क्या है? राजस्थान की जनसंख्या है, जो भारत की जनसंख्या का यानी कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या का 5.66% है। यानी कि जो राजस्थान की जनसंख्या है 6,85,48,437, यह भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 5.66% है। दोस्तों, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि राजस्थान का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो फिर अपना आंसर अलग होगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान तो कौन सा स्थान होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान तो कौन सा स्थान होगा? दोस्तों, ये देखो, यानी कि कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2011 की जनगणना न देकर वर्तमान दिया जाए, वर्तमान में, यानी कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है, तो यानी कि वर्तमान में कौन सा स्थान है? यानी 7वां स्थान है। दोस्तों, यानी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के बाद में यानी कि राजस्थान का स्थान यानी कौन सा हो गया? 7वां हो गया। अतः 2011 में कितना हुआ करता था? तो 8वां स्थान था। अब आगे बात करें, अगर क्वेश्चन यानी कि ये तो यहाँ तक की बात हो गई दोस्तों। चलो अब चलते हैं, क्वेश्चन अगर हमसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में, अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, राजस्थान में जनसंख्या समझना दोस्तों, बहुत अच्छा पार्ट है जनगणना वाला, अतः और बहुत ही इजी भी है वैसे देखा जाए। राजस्थान में जनसंख्या, लेकिन जनसंख्या यानी कि कौन सी? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले तो कौन से हैं? यानी कि कौन कौन से जिले हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले? नंबर 1 पर बात करें तो कौन सा नाम आ जाता है? जयपुर आ जाता है। कौन सा नाम आता है दोस्तों? जयपुर आता है। और दूसरा नाम हमने क्या ले लिया? जोधपुर ले लिया। यानी कि कौन सा नाम लिया? जोधपुर। अतः सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले नंबर 1 पर कौन सा है? जयपुर। और दूसरा कौन सा है? जोधपुर। दोस्तों याद करना है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? पहला कौन सा है? जयपुर। और दूसरा कौन सा है? जोधपुर। कौन सा है? जयपुर और दूसरा जोधपुर। अब बात करें तो यानी कि न्यूनतम यानी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम यानी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?
अब देखो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की अगर हम बात करें तो पहला जिला कौन सा है, जैसलमेर है दोस्तों। कौन सा है, जैसलमेर। और दूसरा यानी कि जिले का नाम जो आता है ये जिला कौन सा है, प्रतापगढ़ है। कौन सा है दोस्तों, प्रतापगढ़। मतलब यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जयपुर, जोधपुर, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाले जैसलमेर व प्रतापगढ़ है। अब दोस्तों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सर्वाधिक पुरुषों की जनसंख्या किस जिले में है, सर्वाधिक पुरुष सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या किस जिले में है, और सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले कौन से और सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। फिर क्वेश्चन अगर इधर पूछा जाए आपसे कि न्यूनतम पुरुष जनसंख्या, क्वेश्चन दोस्तों यहां से इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम यानी कि पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम महिला जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। कौन सा यानी कि न्यूनतम महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों सीधा सीधा याद रखो ना, यानी कि देखो यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या तो कहां पर है, जयपुर में है। और वहां यानी कि सेकंड नंबर पे किसका नाम आता है, जोधपुर का नंबर आता है। अब सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहां पर है, तो दोस्तों क्यों बिना मतलब ही माथा पच्ची करना, क्यों बिना मतलब की टेंशन लेना, सीधा याद करो ना। जब सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ है, इसका मतलब सर्वाधिक पुरुष भी यहीं पर रहते होंगे। अतः यानी सीधा अपना आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या। यानी पहला जिला कौन सा, जयपुर। पहला जिला कौन सा है, जयपुर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक आंकड़ा चेंज हो जाता है, और वो क्या है, यानी कि जोधपुर न आकर यानी कौन सा आएगा, अलवर आएगा। कौन सा आएगा, अलवर आएगा। तो जयपुर और यानी कि कौन सा, अलवर। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला कौन सा हो गया, जयपुर व अलवर हो गया। अब देखो सर्वाधिक महिला जनसंख्या, तो फिर सर्वाधिक जहां पर यानी कि क्या था, सर्वाधिक जनसंख्या वहीं पर पुरुष होंगे, तो वहीं पर क्या होगी, महिला होगी। इस कारण से यहाँ पर पहला जिला कौन सा आएगा, जयपुर आएगा। सीधा याद रखो, यानी कि कौन सा, जयपुर। और दूसरा पढ़ा था हमने कौन सा, जोधपुर दोस्तों। यानी क्या पढ़ा था, जोधपुर पढ़ा था। समझ में आया होगा आशा करता हूं। सर्वाधिक जहां पर पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या होगी, वहां पर क्या सर्वाधिक पुरुष भी होंगे और सर्वाधिक महिलाएं भी होगी, तब भी तो वहां पर सर्वाधिक जनसंख्या होगी। अतः यानी कि सर्वाधिक पुरुष कहां पर, जयपुर तथा अलवर, तथा सर्वाधिक महिलाएं वापिस वही यानी कि कौन सा, जयपुर तथा जोधपुर। चलो वापिस इधर आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाले जिले कौन से, तो सीधा याद रखो आप, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या कहाँ थी, जैसलमेर में। अतः यानी कि न्यूनतम पुरुष जनसंख्या भी कहाँ होगी, जैसलमेर में होगी। दूसरा नाम किसका आता है, प्रतापगढ़ का आता है। किसका आता है दोस्तों, प्रतापगढ़ का आता है। फिर इसके बाद में बात करें तो न्यूनतम महिला जनसंख्या, तो फिर ये भी न्यूनतम महिला जनसंख्या कहाँ होगी, तो यह अपने जैसलमेर और कहां पर होगी, तो प्रतापगढ़ में होगी। कहां पर होगी दोस्तों, प्रतापगढ़ में होगी। अब
यहां तक का हमें याद हुआ शायद। राजस्थान में जनसंख्या, राजस्थान में जनसंख्या मतलब सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर? जयपुर तथा जोधपुर। कहां पर? जयपुर व जोधपुर में। न्यूनतम कहां पर है? जैसलमेर व प्रतापगढ़ में। न्यूनतम कहां पर है? जैसलमेर व प्रतापगढ़ में। अब क्यों बिना मतलब हम टेंशन लें, सीधे एक ये याद होने के बाद में आपको बहुत सारे यहां से क्वेश्चन याद होंगे। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहां पर है, तो सीधा जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या होगी वहीं पर सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या होगी। जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या होगी वहीं पर सर्वाधिक महिला जनसंख्या होगी। उसी प्रकार से जहां पर न्यूनतम जनसंख्या होगी उसी प्रकार से वहां पर न्यूनतम पुरुष जनसंख्या होगी और उसी प्रकार वहां पर न्यूनतम महिला जनसंख्या भी होगी। आशा करता हूं यहां तक का आपको समझ में आया होगा। चलो इन्हीं से जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए कि 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाए कि 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या, इसको भी हमने दो पार्टों में लिया। सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, यानी कौन सी? सर्वाधिक। और न्यूनतम कहां पर है, मतलब सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है। तो सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या वाला जिला जो है वह कौन सा है? पहला जयपुर। पहला कौन सा है? जयपुर। और दूसरा कौन सा याद किया था दोस्तों? जोधपुर। दूसरा कौन सा याद किया था? यानी जोधपुर किया था। मतलब वही चीज याद रखनी है। सभी के आंसर लगभग एक जैसे आ रहे हैं अपने पास यहाँ से। बस इन चीजों को जोड़ के देखना है कि यानी कि किस प्रकार से हमें याद रखने और किस प्रकार से पढ़ने हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, यानी कि न्यूनतम कहां पर होगी? तो न्यूनतम होगी जैसलमेर। कहां पर होगी? जैसलमेर। तथा यानी कि दूसरा जिला कौन सा है? अपना प्रतापगढ़ है दोस्तों। तो यहाँ तक का आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अतः दोस्तों आगे के पार्ट के लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।